बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी में खुश रहने के तरीके कि आप किस तरह से ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। ये वो तरीके हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लें, इन पर अमल कर लें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार अंदाज में गुजरेगी और आप अपनी ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ उठा सकेंगे। अगर इन तरीकों की बात की जाए तो सबसे पहले है मुस्बत सोच, यानी कि अपनी सोच को मुस्बत रखें, मुस्बत सोच के साथ दोस्ती कर लें। अगर आप तवील बुनियादों पर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो फिर आपको मुस्बत सोच के साथ दोस्ती करना पड़ेगी। मनफी बातों से मुस्बत पहलू निकालना सीखना पड़ेगा। ये हुनर, ये कमाल अपने आप को सिखाइए कि अगर आप ज़िंदगी में तवील बुनियादों पर खुश रहना चाहते हैं तो फिर मनफी बातों से मुस्बत पहलू निकालने का हुनर अपने आप को सिखाइए। जब आप ये हुनर सीख जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन अंदाज में, खुशगवार अंदाज में गुजरेगी और आप अपनी ज़िंदगी से बहुत लुत्फ़ उठाएंगे। नंबर 2, अगर बात की जाए खुश रहने के तरीके की, तो छोटी छोटी खुशियाँ, यानी कि ज़िंदगी में किसी बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशी का इंतज़ार मत करें। जो छोटी छोटी खुशियाँ आपको मुयस्सर हैं उनसे अपने आप को खुश करें। छोटी छोटी कामयाबी पर इतनी ज़्यादा खुशी का इजहार करें कि जैसे आपने दुनिया फतह कर ली है। अपने आप को खुशी दें। किसी बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशी का इंतज़ार मत करें। जैसे ही आपको छोटी सी कोई कामयाबी मिली, आपने कोई छोटा सा काम किया, आपको खुशी हुई, अपने आप को उस पर खुश करें और ऐसे महसूस करवाएं कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। नंबर 3, ज़िंदगी में तवाज़न, यानी कि ज़िंदगी के अंदर एक तवाज़न होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में तवाज़न कायम कर लेते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी में तफरीहात को भी शामिल करें, फैमिली को भी वक़्त दें, अपने काम को भी वक़्त दें, ये है तवाज़न। सिर्फ़ अगर आप अपनी ज़िंदगी को तफरीहात के नज़र कर देंगे तो ये भी ठीक ना होगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली वालों को, अपने दोस्तों को वक़्त नहीं देंगे तो ये भी ठीक नहीं होगा। आप काम भी करें और हफ्ते में, महीने में एक आध बार कहीं बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाएं, दोस्तों के साथ बैठें, उनको वक़्त दें। और अगर आप सिर्फ काम और काम करते रहेंगे तो आप बोरियत का शिकार हो जाएंगे। यानी कि तवाज़न रखें, काम भी करें और अपने आप को, दोस्तों को, अपनी फैमिली को वक़्त दें। इस तरह से आप ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में गुजार सकते हैं। नंबर 4, अगर बात की जाए तो वो है तख्लीकी सोच, कि अपने आप को तख्लीकी सोच का हामिल बनाइए। कुछ नया करने का सोचते रहिए, कुछ बेहतर करने का सोचते रहिए। कोई मकासद बड़े जो है बनाएं, अपने आप के लिए कोई ख्वाब देखें, कोई ड्रीम जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उन पे वर्क करें, कुछ बेहतर करें। जब आप तख्लीकी सोच रखेंगे, मुस्बत अंदाज में सोचते रहेंगे, तख्लीकी सोच रखेंगे तो आपको ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी हासिल होगी और आप ज़्यादा देर तक खुश रह सकते हैं। जिसमें लिखना शामिल है, जिसमें आप अपना कोई ड्रीम शामिल कर लेते हैं या आप अपनी तख्लीकी सोच से कोई नया करने का सोचते रहते हैं, तो ये वो सोच है जो आपको ज़्यादा खुशी देगी और आप ज़्यादा देर तक ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। नंबर 5, अगर बात की जाए तो वो है अपनी खामियां कबूल करना, यानी कि जो आपके अंदर खामियां हैं उनको कबूल कर लें, खुले दिल से उन्हें कबूल कर लें। अगर किसी के साथ आप ज़्यादती कर चुके हैं तो उससे माजरत कर लें, उससे मुआफ़ी मांग लें। यानी अपनी गलती का अपने आप को एहसास दिलाएं, अपनी गलती का जो है एतराफ़ कर लें। तो जब आप अपनी गलती का एतराफ़ कर लेते हैं तो आपको एक खुशी हासिल होती है और आप ज़्यादा देर तक जो है वो खुश रहते हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए नंबर 6, अपनी पसंद का काम करें, अपनी पसंद का शोबे का इंतखाब करें। अगर आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं तो आप थकेंगे नहीं, आपको कोई किसी तरह की उलझन महसूस नहीं होगी। ऐसे शोबे का इंतखाब करें जो आपकी पसंद हो, तो इस तरह से आप ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रह सकते हैं। और जब आप सारा दिन वो काम करेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी और आप उसको बेहतर अंदाज में करते जाएंगे और इस तरह से आप ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो शोबे का इंतखाब करते वक्त जो है आपको ये देखना होगा कि
कि आप किस शोबे को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद नंबर 7, अगर नंबर 7 में बात की जाए तो हाल में ज़िंदगी गुजारें, यानी कि हाल में ज़िंदा रहें। जो माजी गुजरा है उसकी तलख यादों को आप भुला दें, तलख माजी को हमेशा के लिए फरामोश कर दें, उसको अपने जहन से निकाल दें। अगर आप माजी में रहेंगे, माजी की तलख यादों को अपने दिमाग पर, अपने जहन में रखेंगे तो आप खुश नहीं रह सकेंगे। आप माजी को निकाल दें, हाल में ज़िंदा रहें, क्योंकि आप माजी को बदल नहीं सकते। जो माजी में हो चुका, जो माजी में गुजर चुका, आप उसको बदलने की ताकत नहीं रखते। तो इसी तरह से आप हाल में जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो मुस्तकबिल का सोचें, क्योंकि मुस्तकबिल को आप बदल सकते हैं। प्लानिंग करके, बेहतरीन अंदाज में सोच कर आप अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं और उसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन माजी को आप बदलने की ताकत नहीं रखते। इसलिए आपको हाल में ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। जब आप हाल में ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप ज़्यादा देर तक खुश रहेंगे। नंबर 8 अगर बात की जाए तो वह खुद एतमादी, यानी कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। इतनी ज़्यादा खुद एतमादी पैदा करें कि आपको एक खुशी महसूस हो। अगर आपके अंदर खुद एतमादी नहीं होगी तो आप दूसरों से अपने आप को कमतर समझते रहेंगे और इस तरह से आप उदास रहेंगे। तो जो बंदा दूसरों से अपने आप को कमतर समझता है तो वो उदास रहता है। इसलिए ज़िंदगी में सबसे अहम पहलू की बात की जाए, उनसर की बात की जाए, वो है खुद एतमादी। जब आपके अंदर खुद एतमादी आ जाती है, आपको खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मुझे भी कोई ना कोई सलाहियत ऐसी दी गई है जो मुझे दूसरों से नायाब बनाती है, जो मुझे दूसरों से बेहतर बना रही है। तो आप जब ये यकीन कर लेते हैं कि कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई एबिलिटी आपको ऐसी दी गई है जो दूसरे लोगों से बेहतर है, तो आपको खुशी महसूस होती है। इसी तरह से फिर बहुत सारे जो है और भी उसूल हैं, तरीके हैं। तवक्कल करना, शुक्र करना, दूसरों की मदद करना, अपनी ज़िंदगी में ये सोचो विचार करना कि मैंने दूसरों के लिए आसानियाँ किस तरह से पैदा करनी है। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैंने इस दुनिया में रहते हुए इस ज़िंदगी के अंदर दूसरों के लिए क्या करना है, इस मुआशरे के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए क्या करना है। जब आप ये प्लानिंग करते रहेंगे, इसके बारे में सोचते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी।